नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आप सबको स्वागत करता हूं विक्रम स्ट्रैटेजी में। दोस्तों, एक सीधा सा सवाल है, क्या 20 साल पुरानी मनरेगा अब सच में खत्म की जा रही है? कल संसद में जो हुआ वो आपने जरूर देखा होगा। बिल पेश होता रहा, संसद में बिल कॉपियां फाड़ते रहे। प्रियंका गांधी गुस्से में बोलती हैं ये गरीबों के हक पर डाका है और सरकार कहती है नहीं, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अब 125 दिन का काम मिलेगा, तो सवाल ये है, सच क्या है? गरीबों का फायदा या सिर्फ कागजी जादू? आज इस वीडियो में कोई नारा नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ सच्चाई जानेंगे। असली खेल है 100 बनाम 125 दिन का खेल। सरकार ने जो नया कानून लाया है उसका नाम है वीबीजी रामजी बिल 2025। सरकार का दावा है अब ग्रामीण मजदूर को 100 नहीं बल्कि 125 दिन का गारंटीड रोजगार मिलेगा। सुनने में यह बहुत बड़ा सुधार लगता है, 25 दिन ज्यादा काम मतलब ज्यादा आमदनी। लेकिन दोस्तों, सरकारी योजना में असली फर्क वायदे से नहीं, पैसे के इंतजाम से पड़ता है और यहीं से शुरू होता है असली कहानी। अब तक मनरेगा में मजदूरी का लगभग पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन नए बिल में लिखा है अब केंद्र देगा सिर्फ 60% और बाकी 40% खर्च राज्यों को उठाना होगा। अब आप खुद सोचिए, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य जो पहले से पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, अगर राज्य पैसा नहीं दे पाए तो क्या होगा? काम रुकेगा, मजदूरी लेट होगी और नुकसान फिर गरीब मजदूरों का होगा। यही वजह है कि विपक्ष इसे मनरेगा को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश बताती है। लेकिन यहाँ एक बात ईमानदारी से माननी पड़ेगी, सरकार का तर्क यह है कि अगर राज्य भी पैसा लगाएंगे तो वो काम की क्वालिटी पर निगरानी रखेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब सिर्फ दिल्ली से पैसा आए और उसे जमीनी पर कोई जवाबदेही ना हो। इस मॉडल से सरकार बाहर निकालना चाहती है। तो अब आते हैं सबसे भावनात्मक मुद्दे पर, नाम। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर अब इसे कहा जा रहा है जी राम जी। विपक्ष कहता है ये बापू का अपमान है, सरकार कहती है ये राम राज्य की भावना है। असली सवाल ये नहीं है कि नाम क्या रखा गया, असली सवाल ये है क्या नाम बदलने से गरीबों की जिंदगी बदलेगी या फिर नाम बदला गया है ताकि असली बदलावों पर सवाल ना हो। एक और बड़ा नियम जो शांत तरीके से जोड़ दिया गया है, खेती के पीक सीजन में यानी बुनाई और कटाई के समय साल के 60 दिन ये सरकारी काम बंद रहेगा। सरकार का तर्क है इससे किसानों को खेतों में मजदूर मिलेंगे, लेकिन मजदूर पूछ रहा है जो 60 दिन मैं क्या खाऊंगा? उस 60 दिन जो काम नहीं मिलेगा उसको क्या करना होगा? यहाँ भी सरकार का एक लॉजिक है। कई इलाकों में मनरेगा की वजह से खेती के समय किसानों को मजदूर नहीं मिलते। सरकार का कहना है अगर उस समय सरकारी काम रुके तो किसानों को राहत मिलेगी। लेकिन असली सवाल यह है क्या उस गैप में मजदूरों के लिए कोई सुरक्षा का इंतजाम रखा गया है? अब आते हैं, सरकार कहती है अब सब कुछ डिजिटल होगा, एआई से निगरानी होगी, जियो फेंसिंग होगा और आधार से ही पेमेंट होगा। कागज पर ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है आज भी कई आदिवासी इलाकों में नेटवर्क नहीं है। अगर अंगूठा ही नहीं लगा तो मजदूरी मिलेगी? टेक्नोलॉजी गलत नहीं है दोस्तों, गलत तब होती है जब जमीनी की सच्चाई को देखे बिना लागू की जाए। तो दोस्तों, 125 दिन का वादा बड़ा है, लेकिन शर्तें भी उतनी ही भारी है। अगर राज्यों के पास पैसा नहीं होगा, अगर मजदूरी समय पर नहीं मिलेगी और अगर टेक्नोलॉजी गरीबी को बाहर कर देगी, तो नाम चाहे गांधी हो या प्रभु श्री राम की, योजना फेल हो जाएगी। नीति अच्छी है या नहीं ये संसद नहीं, लोग तय करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो पर आपने जो भरोसा दिखाया उसके लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और विक्रम स्ट्रैटेजी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।